कार आई थिंक हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक इमोशनल एसेट होता है। कार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप किसी एक्सीडेंट में थे, आपकी गाड़ी का बम्पर खराब हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, जीरो डिप्रिसिएशन, जिसको हम इंडस्ट्री में थोड़ा बम्पर टू बम्पर कवर भी आपने सुना होगा काफी लोगों से, इसका मतलब ये होता है कि तो रोड साइड असिस्टेंस का ये मतलब है कि आपके पास। हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ आस्क पीवी। आप सोच रहे होंगे कि एपिसोड स्पेशल क्यों है। वेल, आज हमने 100 एपिसोड्स ऑफ आस्क पीवी कंप्लीट किए हैं एंड ये सिर्फ आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। आई एम योर होस्ट वत्सला एंड आज हम कार इंश्योरेंस की दुनिया में डीप डाइव इन करेंगे। कार इंश्योरेंस क्या काम करता है एंड कौन से एड ऑन्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपके हर सवाल का मिलेगा आपको फुल ऑन जवाब। एंड इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पारस, हु हेड्स मोटर इंश्योरेंस एट policybazaar.com. And before we jump in, if you find this session insightful, please don't forget to like, share and subscribe. Welcome to the show, पारस। कार इंश्योरेंस क्या होता है और ये हर कार ओनर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? कार आई थिंक हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक इमोशनल एसेट होता है। कार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्वियसली हम कार को ध्यान से रखते हैं, बहुत ध्यान से चलाते भी है रोड पे, बट ये भी एक रियलिटी है कि जब भी हम गाड़ी चला रहे होते हैं रोड पे, देयर इज अ रिस्क कि हो सकता है कि कोई और गलत चला रहा था, या देयर इज ऑल्सो अ सिनारियो कि कुछ पॉसिबल नेचुरल डिजास्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को डैमेज हो सकता है। तो इन अ सिनारियो कि आपकी गाड़ी को डैमेज हो या कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए कार इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो कार इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करती है दो तरीके से। एक तो आपकी कार को जो डैमेज हो रहा है उसके डैमेजेस तो कवर्ड होते ही है कार इंश्योरेंस में। सेकेंडली, अगर आप किसी और प्रॉपर्टी को या किसी और पर्सन को भी डैमेज कर देते हो गलती से वाइल ड्राइविंग योर कार, तो वो भी कवर्ड होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट, कार इंश्योरेंस इंडिया में मैंडेटरी भी है। तो अगर आपके पास कार इंश्योरेंस नहीं है तो आपको उसके लिए फाइन भी लगता है। एंड वेरी रिसेंटली अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये भी डाला है कि अगर आपके पास कार इंश्योरेंस नहीं होता तो इन द कमिंग मंथ्स हो सकता है आपको फास्टैग रिचार्ज कराने में, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने में या फ्यूल भरवाने तक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कार इंश्योरेंस ले, एक तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एंड सेकेंडली ऑल्सो टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। तो पारस, कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? सो एक कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी, एज द नेम सजेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि ऑल इंक्लूसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव में आपका ओन डैमेज भी कवर्ड होता है। ओन डैमेज का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी को जो डैमेज हो रहा है, तो अगर आप किसी एक्सीडेंट में थे, आपकी गाड़ी का बम्पर खराब हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, दैट इज कवर्ड अंडर द ओन डैमेज पॉलिसी। तो उसमें आपकी गाड़ी के डैमेजेस को कवर किया जाता है, रिपेयर किया जाता है और वो मैनेज हो जाता है। सेकेंड पार्ट इज अ थर्ड पार्टी पॉलिसी। थर्ड पार्टी पॉलिसी में अगर आप गाड़ी चला रहे हो और किसी और को कुछ डैमेज हो जाता है, वेदर इट इज अ प्रॉपर्टी और अ पर्सन, तो वो डैमेजेस थर्ड पार्टी में कवर होते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनती है। उसमें दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, ओन डैमेज भी होता है और थर्ड पार्टी भी होता है। बट आप अलग से एक थर्ड पार्टी पॉलिसी भी ले सकते हो। उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि खाली अगर आप थर्ड पार्टी पॉलिसी लोगे तो आपकी अपनी गाड़ी के डैमेजेस कवर नहीं होते। इसीलिए वी ऑलवेज रिकमेंड कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी चाहिए ताकि आप ओन डैमेज भी कवर कर सके और थर्ड पार्टी। पारस, जीरो डेप्रिसिएशन कवर क्या है और ये कैसे आपके क्लेम अमाउंट को मैक्सिमाइज कर सकता है? परफेक्ट। सो जीरो डिप्रिसिएशन, जिसको हम इंडस्ट्री में थोड़ा बम्पर टू बम्पर कवर भी आपने सुना होगा काफी लोगों से, इसका मतलब ये होता है कि आपको कंप्लीट 100% प्रोटेक्शन मिलती है इन केस ऑफ अ क्लेम। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सो अगर एक गाड़ी की हम बात करते हैं तो गाड़ी इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट। तो उसमें हर साल एक डिप्रिसिएशन लगाई जाती है। पहले साल में 15% होती है, पढ़ते पढ़ते वो चौथे 500 साल तक 40-50% तक चली जाती है। तो लेट से अगर आप ये जीरो डिप्रिसिएशन कवर नहीं लेते, एंड इन एन एग्जाम्पल कि आपकी गाड़ी को कुछ डैमेज हो जाता है इन द 5th ईयर, तो उस केस में आपको जो क्लेम है उसके 50% चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी की डिप्रिसिएशन 50% हो चुकी है। तो जो भी पार्ट्स है उनके डैमेजेस का 50% खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। बट अगर आपने जीरो डिप्रिसिएशन कवर लिया हुआ है, बम्पर टू बम्पर 100% कवर, तो इस केस में आपको कोई भी डैमेजेस के लिए पे नहीं करना। एवरीथिंग इज कवर्ड 100%। तो ये एडवांटेज मिल जाती है कि जितना आपका गाड़ी का डिप्रिसिएशन है उसके खर्चे आपको नहीं देने पड़ते। सेकेंडली, अब बहुत अच्छी बात ये भी है कि हमारे अगर मैं अपने यूजर्स की बात करूँ, अपने कस्टमर्स की बात करूँ, तो पॉलिसी बाजार के ऑलमोस्ट 70-80% कस्टमर्स आर नाउ ऑप्टिंग फॉर दिस जीरो डिप्रिसिएशन कवर। तो मार्केट में कस्टमर्स आर अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड वैल्यू ऑफ दिस, की पूरी कवरेज मिलती है। एंड अब और भी एक अच्छी बात है कि अब ये कवरेज अब 10 साल तक मिलती है। पहले अगर हम जीरो डेप की कवर की बात करते थे तो सिर्फ 4 या 5 साल 6 साल तक ही इंश्योरेंस देते थे।
अब आप 10 साल तक भी जीरो डेप्रिसिएशन कवर को ले सकते हो अपनी गाड़ी के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड टूल टू हैव 100% प्रोटेक्शन फॉर योर कार। इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कैसे आपके इंजन रिपेयर्स को कवर करता है? सो इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवर, अगर इंजन की बात करते हैं तो इंजन अप्रोक्सीमेटली गाड़ी की 20 से 30% वैल्यू इज एन इंजन, राइट। अगर आप एक 10 लाख की गाड़ी लेते हो तो 2.5-3 लाख का उसका इंजन की वैल्यू ही होती है। अब इन द रिसेंट मंथ्स हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे हैं फ्लडिंग के। वी हैव सीन एग्जांपल्स ऑफ अर्बन फ्लडिंग ऑल्सो, कि बारिश हो जाती है उसकी वजह से पानी भर जाता है। तो इन ऑल ऑफ दिस सिनारियोज अगर इंजन को कुछ डैमेज होता है विच इज ड्यू टू लेट्स से फ्लडिंग और वाटर कमिंग इनटू द इंजन, तो वो नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेते हो वो एक्सीडेंट के केस में इंजन को कवर करती है। बट अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ और आपकी गाड़ी लेट्स से सिर्फ आपके गराज में खड़ी है या बाहर खड़ी है और पानी भर जाता है जिसकी वजह से उसका इंजन खराब हो जाता है, विच इज 2.5-3 लाख का आपका खर्चा है, तो वो कवर्ड नहीं होता है नॉर्मल पॉलिसी में। बट अगर आप इंजन प्रोटेक्शन कवर एडिशनली लेते हो तो ये वाला पूरा खर्चा भी पॉलिसी में कवर होता है। अलॉन्ग विद दैट आपका जो गियर बॉक्स का खर्चा है या जो भी रिलेटेड पार्ट्स है वो सारा भी कवर्ड होता है। तो इट इंश्योर्स कि आपकी गाड़ी प्रोटेक्टेड है, आपका इंजन भी प्रोटेक्टेड है, इवन इन केस ऑफ नॉन एक्सीडेंट सिनारियोज लाइक फ्लडिंग। तो अगर आप फ्लड प्रोन एरिया में रहते हो या आपके चांसेस आपको लगता है कि इंजन लीकेजेस की वजह से खराब हो सकता है, तो उस केस में ये कवर आपके लिए बहुत यूजफुल है आपके इंजन को प्रोटेक्ट करने। रोड साइड असिस्टेंस एड ऑन कवर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ओके, सो रोड साइड असिस्टेंस आई थिंक लाइक द नेम सजेस्ट कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, अब कुछ भी हो सकता है कि आप कहीं पे अटक गए हो, कभी आपका फ्यूल खत्म हो सकता है या कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली इंश्योरेंस आपको कवर करेगी, बट आपको उस गाड़ी को गराज तक पहुंचाना पड़ेगा या प्रॉब्ली कुछ हेल्प चाहिए होगी कि आपको जंप स्टार्ट करवानी है या फ्यूल लेके आना है। तो रोड साइड असिस्टेंस का ये मतलब है कि आपके पास इंश्योरेंस कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर विल कम एंड इंश्योर कि आपकी जो गाड़ी की प्रॉब्लम हुई है या अगर आप आधी रात को बैठ के हुए हो तो वो आकर आपकी हेल्प करेंगे। वेदर इट इज़ फ्यूल खत्म है तो फ्यूल में हेल्प करेंगे, बैटरी खत्म है तो बैटरी में करेंगे, अगर गाड़ी को टो करा के गराज पे लेके जाना है तो वो भी वो लेके जाएंगे। तो इससे आपके पास पीस ऑफ माइंड है कि आपकी गाड़ी को कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो देयर विल बी समबडी टू हेल्प यू आउट टू गेट यू टू द राइट प्लेस। या तो आपकी गाड़ी ठीक करने में हेल्प कर देंगे वहीं पे, वहां पे नहीं कर पाएंगे तो आपकी टो करा के एटलीस्ट नियरेस्ट गराज पे लेके जाएंगे, ताकि आपकी माइंड में कोई हैसल ना रहे कि आपको कुछ करना है। तो दैट इज कंप्लीट पीस ऑफ माइंड फॉर यू। रिटर्न टू इनवॉइस कवर क्या है और ये टोटल लॉस या थेफ्ट जैसी सिचुएशन में कैसे काम आता है? सो रिटर्न टू इनवॉइस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड कवर फॉर योर कार। तो इसमें होता है कि नॉर्मली अगर आप कार इंश्योरेंस खरीदते हो तो आप एक कार की वैल्यू बताते हो, है ना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, IDV बोलते हैं इसको। लेट्स से आपने अपनी कार की वैल्यू जब स्टार्ट होती है एक शोरूम प्राइस से होती है, 10 लाख आपका एक शोरूम प्राइस है, वो हर साल डिप्रिशिएट होती रहती है, 10% में डिप्रिशिएट होती है। 5वें साल तक जाते जाते आपकी IDV लेट्स से 5 लाख पे आ गई। अब इन दिस केस इफ देयर इज अ थेफ्ट और अ टोटल लॉस ऑफ योर कार, तो आपको 5वें साल में 5 लाख रुपए मिलेंगे, बिकॉज दैट वाज योर कार की वैल्यू। व्हाट दिस एड ऑन डज, विच इज रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन, कि अगर आपने ये एड ऑन ले रखा है तो इवन इन द 5th ईयर, है ना, जब आपकी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रुपए थी और आपकी गाड़ी को टोटल लॉस या थेफ्ट हो जाता है तो आपको पूरा 10 लाख रुपए मिलेंगे। नॉट ओनली दिस, यू विल ऑल्सो गेट द स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपने इनिशियली खर्चे होंगे टू बाय द पॉलिसी। तो इससे ये एडवांटेज आपको रहता है कि इवन दो द वैल्यू इज डिप्रिशिएटिंग ऑन द कार, बट आपकी गाड़ी अगर टोटल लॉस में जाती है ड्यू टू एनी रीजन या फिर गाड़ी की चोरी हो जाती है तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो दैट वे इट इज़ वेरी यूजेबल। अप टू 5 ईयर से मिलती है पॉलिसी, नई गाड़ी के लिए, लग्जरी कार्स के लिए, महंगी गाड़ियों के लिए। यू शुड ऑप्ट फॉर दिस ताकि आपका पूरा कवरेज रहे, आपको डिप्रिसिएशन का डिसएडवांटेज ना हो। पर्सनल एक्सीडेंट कवर कैसे आपको और आपके पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है? पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी पॉलिसी में मैंडेटरी होता है। तो अगर आप ओनर ड्राइवर हो तो आपके पास एक PA कवर होना चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है अप टू 15 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ अ डेथ और अ डिसेबिलिटी। तो अगर डिसेबिलिटी हो जाती है या अगर इन अनफॉर्चुनेट सिनारियो अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो ये अमाउंट आपकी फैमिली को कोप अप करने में हेल्प करता है। तो ये ऐसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अपने पैसेंजर्स को भी कवर करना चाहते हो, क्योंकि नॉर्मली कार इंश्योरेंस में कवरेजेस होती है आपके डैमेजेस की, गाड़ी के डैमेजेस की या फिर थर्ड पार्टी डैमेजेस की, बट जो आपके पैसेंजर्स आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं अगर उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू एन एक्सीडेंट एक्सेट्रा, तो उसके लिए आप एक एडिशनल कवर ले सकते हो विच इज़ कॉल्ड अननेम्ड पैसेंजर कवर। उस केस में उनके मेडिकल खर्चे भी कवर हो जाते हैं, अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का राइडर मिल सकता है।
कंज्यूमेबल कवर एड ऑन क्या है और ये कैसे आपके मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करता है? सो कंज्यूमेबल कवर्स इज बेसिकली, अगर आप क्लेम लेने जाते हैं तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, नट्स एंड बोल्ट्स हो गया, ऑयल का खर्चा हो गया, तो ये सारे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं रिलेटेड टू द कवर, अभी नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते, बट अगर आप एक कंज्यूमेबल कवर लेते हो एट अ वेरी मार्जिनल कॉस्ट, तो आपका पूरा कवरेज मिल जाता है कि इवन नट बोल्ट भी चेंज हो रहे हैं या छोटी सी कोई चेंज भी हो रहा है विच इज कंज्यूमेबल, जो एक बारी के लिए यूज करा उसके बाद हटा दिया, एयर फिल्टर, प्यूरिफायर एक्सेट्रा, तो वो सारे खर्चे भी कवर हो जाते हैं अगर आप कंज्यूमेबल पॉलिसी लेते हैं। इट्स अ स्मॉल एड ऑन, अब छोटा सा खर्चा करके यू कैन बाय दिस, बट देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट पेइंग फॉर द स्मॉलर थिंग्स ऑल्सो। Thank you for this insightful session, Paras. And audience, if you still have any doubts regarding car insurance or otherwise, please don't forget to drop it in the comment box.